Hello everyone, so welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we have done IUPAC nomenclature of hydrocarbon, simple hydrocarbon like alkane, which is having a single bond. Now we will do the classification of the remaining hydrocarbon like alkene and alkyne and functional group. So let's start with IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbon. So I am taking one example. आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है तो वहां पर आपने उस एल्केन के नाम के आगे एन हटा करके आपने इन लगाना है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH2. आपके सामने एक कंपाउंड है. अब मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. तो आपके अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6. एक कार्बन और इंक्रीज कर देती क्योंकि तो सिमिलर हो जाएगा. सपोज 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की ये चेन बन रही है. ठीक है, ओके. और अगर मैं ये लेती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन बन रही है. तो बेटा यहाँ पर आकर के आपने जो चेन सेलेक्ट करनी है 7 कार्बन नहीं देखना है. आपने चेन वो सेलेक्ट करनी है जिनमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो. तो ये जो आपकी 7 कार्बन की चेन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये आपका रॉन्ग होगा. आपने वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी आए, ट्रिपल बॉन्ड भी आए एंड फंक्शनल ग्रुप भी आए. तो जो आपकी कार्बन चेन आप सेलेक्ट करोगे जब भी उसमें सिंगल बॉन्ड, अगर ये सिंपल होता तब मेरी यही चेन सेलेक्ट होती, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता तो, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट थी. बट अब इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है. क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? डबल बॉन्ड. तो अब आपने उसको प्रेफरेंस देनी है, चेन वही सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका डबल ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो. तो मेरी जो कार्बन चेन होगी वो होगी 6 कार्बन की चेन. ठीक है. अब वैसे तो आपको हैबिट पड़ गई होगी इसी के अकॉर्डिंग नेम लिख लेने की. आपको वापस इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी अगर कुछ बच्चों की हैबिट नहीं है तो इसको मैं ओपन करके अगर लिखूं तो ये मेरी चेन हो जाएगी डबल बॉन्ड CH2. ओके, 1 2 3 4. यहाँ था डबल बॉन्ड, तभी तो कर पाएंगे. अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरी चेन जो है वो ये बन रही है. देखो है ना, मैंने इसको क्या किया, सीधा कर दिया. यही बनेगी ना, देखो. और मेरी मेन चेन ये है. कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की. नंबरिंग में यहाँ से नहीं स्टार्ट करूंगी. यहाँ से क्यों? क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है. क्लियर? चलो. सो 1 2 3 4 5 6. ये मेरी हेक्सीन है. हेक्सेन नहीं है, डबल बॉन्ड है ना, हेक्सीन है. ठीक है. तो दिस इज हेक्सीन. और इसकी 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ये क्या है? C3H7. क्या बताया था? C3H7, 3 प्रोपाइल हेक्सीन. सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 प्रोपाइल हेक्सीन. क्लियर? क्लियर हो गया? नोट कर लिया आपने? अब सपोज यहां पर मेरा डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड होता, देन यही होती मेरी, और यहाँ पर हेक्सीन की जगह क्या हो जाता? हेक्साइन. ठीक है, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो हम क्या लगाते हैं? YNE, हेक्साइन. अगर डबल बॉन्ड है तो इन, सिंगल बॉन्ड है तो एन. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 3 प्रोपाइल हेक्स. क्लियर? नेक्स्ट जो आते हैं कि सपोज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों
प्रेजेंट है तो हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से ये क्लोज पड़े। लेकिन अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर प्रेजेंट है तो आपने उसकी नेमिंग कैसे करनी है? तो एक कंपाउंड लिख लो। सपोज आपके पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है। क्लियर? और अब आपके पास आप डिलेमा सिचुएशन में हो कि मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से शुरू करूँ। वाई? बिकॉज अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो डबल बॉन्ड क्लोज है, अगर यहाँ से करता हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड क्लोज है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊँगी, जब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बताऊँगी। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने नंबर ये ऑर्डर लिख लो। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। तो अगर दोनों बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पर है तब तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से नज़दीक पड़े। लेकिन अगर सेम पोजीशन पर है, जैसे मैंने आपको मिथाइल एंड इथाइल वाला बताया था ना, कि अगर वो सेम पोजीशन पर है तो आपने इथाइल को प्रेफरेंस देनी है। सेम एज अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है तब आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर जो मेरी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ये क्या है? हेक्स है। अब मैं इसको लिखूंगी कैसे? हेक्स। कहाँ पर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? 1 पे, 1 इन हेक्स 1 इन। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? 5 आन। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हेक्स 1 इन 5 आइन। तो इस तरह आप जो कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उनकी नेमिंग करोगे। ओके ओके, तो आपका अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने नेमिंग इस तरह करनी है। सपोज आपके पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड में जो है ये कंपाउंड है। ओके, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फर्स्ट पे भी एंड आपका क्योंकि नंबरिंग यहीं से होगी, क्योंकि साइड चेन भी नज़दीक है तो फर्स्ट यही होगी 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट पे भी आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड फोर्थ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है आपने? तो 1 2 3 4 5 दिस इज पेंट। पेंट। अब क्योंकि दो डबल बॉन्ड है तो हम उन दोनों की पोजीशन बताएंगे। इट इज 1 4 और वर्ड यूज करेंगे दो के लिए, डाई इन। सो दिस इज पेंट 1 4 डाई इन। और इसमें कौन सी साइड चेन लगी है? मिथाइल। किस पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंट 1 4 डाई इन। क्लियर? सेम एज यू कैन ट्राई विथ आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? तो यहां पर नेमिंग में क्या होगा? 2 मिथाइल पेंट 1 4 डाई इन की जगह क्या हो जाएगा? डाई आइन। ठीक है, ओके। तो आपने ऐसे नेमिंग कर रही है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आपने डाई लिख देना, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल लिख देना। सॉरी, यहाँ पर इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, कोई बात नहीं। इसको आप 1 2 3 यहाँ से ये ग्रुप हटा देना बस, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, मतलब मिथाइल ग्रुप हटा देना। इसका नेम क्या हो जाएगा? पेंट 1 4 डाई इन। तो ऐसे करके आप नेमिंग को कर सकते हो जब भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो बार आपका आता है। तो ये नेमिंग है आपकी हाइड्रोकार्बन की। अब हम नेमिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन में, इतना ही है। बाकी तो आपको मैंने कराया हुआ है कि अगर कॉम्प्लेक्स है तो कैसे करना है। ठीक है, तो बाकी आप अपने आप से जितने भी क्वेश्चंस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो नाउ वी विल डू IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
अब बायोकेमिस्ट्री नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए आपने एक टेबल बनानी है। चलो, तो यहाँ पर होगा फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे होगा उसका सिंबल, यहाँ पर होगा जब एज अ सफिक्स यूज होंगे एंड जब एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ग्रुप करने जा रहे हैं दैट इज अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप का सिंबल होता है OH। ठीक है, अब सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या है बेटा? जब एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो कोई बात नहीं है, जैसे आपने अभी डबल एंड ट्रिपल में भी किया ना, तो ऐसे ही आपकी सिचुएशन दो दो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने पर भी आती है। तो जब दो दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड पर प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइम हम उनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। हमारे पास एक टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो डिसाइड किया जाता है कि किस ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। जिस ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसको हम मेन चेन में इंक्लूड करते हैं और तब हम उसको कहते हैं सफिक्स, मीन्स जब वो मेन चेन के साथ इंक्लूड होता है। प्रीफिक्स कब है? जब उस ग्रुप से किसी और ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो फिर अब वो ग्रुप आएगा मेन चेन में और तब ये वाला ग्रुप क्या होगा? एज अ साइड चेन होगा, तब हम उसको कहते हैं प्रीफिक्स के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों की नेमिंग मुझे पता होनी चाहिए कि अगर अल्कोहल ग्रुप जो है मेरा एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है चेन के साथ तो सफिक्स के रूप में इसको क्या कहेंगे, और जब एज अ साइड चेन यूज हो रहा है तब उसको क्या नेमिंग होगी उसकी। तो दोनों ही नेम आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने टेबल बनवाई है। तो जब अल्कोहल ग्रुप आपका मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होता है तो हम मेन चेन में लगाते हैं क्या लगाते हैं? ऑल। ठीक है, और जब ये एज अ साइड चेन यूज होता है तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। सेकेंड ग्रुप दैट इज कीटोन। कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है C+O। जब कीटोनिक ग्रुप एज अ सफिक्स यूज होता है तो वी यूज ओन विथ मेन चेन। जो भी आपका मेन चेन होगा, पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, तो एन हटा करके हम ओन लगाएंगे। और जब एज अ प्रीफिक्स यूज होगा तो वी यूज वर्ड ऑक्सो। ठीक है, हैलोजेंस। फ्लोरीन एज अ सफिक्स क्लोराइड, फ्लोराइड मीन्स आइड, एज अ प्रीफिक्स ओ। जैसे आप लिखते हो ना क्लोरो, ठीक है, हेलो लिख दो यहाँ पे, है ना, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, वैसे भी इसकी प्रायोरिटी काफ़ी कम होती है तो हम इसको एज अ प्रीफिक्स मोस्टली यूज़ करते हैं। आपने देखा है जैसे ब्यूटेन के साथ लगा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? 2-क्लोरोब्यूटेन, है ना। ठीक है, तो इसको आप मोस्टली आप ऐसे ही यूज़ करते हो। फोर्थ आता है अल्कोहल एल्डिहाइड। इसका सिंबल होता है, आप इसको CHO भी लिख सकते हो। एज अ सफिक्स हम यूज करते हैं अल और एज अ प्रीफिक्स हम यूज करते हैं फॉर्माइल। ओके, फिफ्थ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है, या आप COOH भी यूज करते हो। एज अ सफिक्स वी यूज ओइक एसिड
and as a prefix we use carboxy. बट हमको इसको यूज़ करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। मालूम है क्यों? ज़रूरत ही बल्कि ना के बराबर, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम जब भी ये आपका चेन में इंक्लूड होगा तो भले ही वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटोन हो, अल्कोहल हो, वी ऑलवेज टेक ओइक एसिड। क्यों? इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक पे लिख लो 1 मिनट के लिए। ये आपके मेन ग्रुप हैं, इनमें से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और भी जो 1-2 ग्रुप है वो मैं आपको बता देती हूँ। लाइक साइनाइड, ठीक है, सिंबल CN, सफिक्स नाइट्राइल, प्रीफिक्स साइनो, एमाइन, सिंबल NH2, सफिक्स एमाइन, प्रीफिक्स अमीन। एसिड क्लोराइड, सिंबल COCl, सफिक्स आयल क्लोराइड, chloride and iron chloride, and as a prefix हेलोकार्बोनल। जो भी है, सपोज आपका क्लोरीन है तो क्लोरोकार्बोनल, ऐसे करके। ओके, तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप है। ईथर है, रिप्रेजेंटेशन इस ग्रुप की होती है, ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये R ग्रुप, इसमें आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, सफिक्स के रूप में आपका ये ईथर ही यूज होता है और प्रीफिक्स के रूप में एल्कोक्सी। ठीक है, इसकी नेमिंग मैं आपको करके दिखा दूंगी अलग तरीके से। तो मोस्टली आपके ग्रुप हो गए, इतने ग्रुप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आई थिंक नहीं किया तो एक बार नोट डाउन कर लो। इसके अलावा जो है और भी ग्रुप्स हैं, बट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 5-6 कराए उनका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो उनको ज़रूर उनका सफिक्स एंड प्रीफिक्स याद रखें। इसके अलावा आपके पास एनहाइड्राइड ग्रुप है। एनहाइड्राइड ग्रुप क्या होता है? ये है। एस्टर ग्रुप भी होता है। एस्टर ग्रुप क्या होता है? और बाकी जो है अगर साथ के साथ आते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो चलो हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं कुछ कंपाउंड्स की विद फंक्शनल ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट द नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो यहाँ पर जब आप चेन सेलेक्ट करोगे, मैंने आपको पहले बताया कि आप ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप वो सिलेक्ट करोगे जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो। तो यहाँ पर जो हमारी मेन चेन होगी वो कौन सी होगी? ओके, ठीक है। और जो हम नंबरिंग शुरू करेंगे वो नंबरिंग भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो ये है हमारा 4 कार्बन का अल्कोहल। अब इसका फंक्शनल ग्रुप आप देखो कौन सा है, OH। OH को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल, और हम यूज करते हैं ऑल एज अ सफिक्स। तो यहाँ पर 4 कार्बन का अल्कोहल है और फर्स्ट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन वैसे लिखने की जरूरत मोस्टली नहीं होती, अगर कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट नहीं है तो यू कैन राइट इट ब्यूटेनॉल। अब आपको इसमें जो दिख रहा है एक्स्ट्रा, वो दिख रहा है 2 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप। तो क्या नेम होगा, 2 इथाइल ब्यूटेनॉल। अगर आप बोल रहे हैं नहीं मुझे पोजीशन भी लिखनी है तो दिस इज ब्यूटेन। वैसे ब्यूटेन ऐसा होना चाहिए ना, ब्यूटेन 1 ऑल, यू कैन राइट लाइक दिस। और मैंने आपका कहा था कि 2 वॉवल एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देख लो 2 वॉवल एक साथ है, इसलिए हम यहाँ से ई हटा देते हैं। नेम 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो अब ये हो गया आपका अल्कोहल का एग्जाम्पल, और 1-2 एग्जाम्पल कर लो अगर आपको डाउट लगता है तो। ये भी आपका अल्कोहल है और इसमें कितने अल्कोहल ग्रुप गिवन है, 3 अल्कोहल ग्रुप गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, इसकी इस तरह अगर सिचुएशन आ जाए 2 अल्कोहल ग्रुप है या 3 अल्कोहल ग्रुप है, पहले 2 वाला कर लो ना, 2 वाला मैं पहले बता देती हूँ तो आप ये वाला इजीली कर लोगे। ये 2 अल्कोहल ग्रुप है। अब इस तरह का अगर कंपाउंड है तो इनकी नेमिंग कैसे करनी है। 2 के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज डाई एंड 3 के लिए ट्राई। तो यहाँ पर 2 है, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। तो हम इसको 1 2 कहीं से भी नंबरिंग करो सेम है, तो इसका जो नेम होगा क्या होगा, इथेन 1, ये हटा देंगे, 1 नहीं ये रखेंगे क्योंकि डी आ रहा है, 1 2 डाई ऑल। क्या नेम होगा इसका, इथेन 1 2 डाई ऑल। अब दिस इज योर होमवर्क, ये आपने अपने आप से करना है कि इसकी नेमिंग क्या होगी आपके अकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट कंपाउंड, ये है आपका, आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें तो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। अब कीटोनिक ग्रुप है और आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप वहाँ से करोगे जहाँ से ये क्लोज पड़े। तो यहाँ से कहाँ से क्लोज पड़ेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 पोजीशन पर आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। तो ये क्या है, पेंटेन। ई नहीं लिखोगे क्यों, क्योंकि आगे वॉवल आने वाला है, 2 ओन, पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन और पेंटेनोन 2, नहीं ये ज़्यादा करेक्ट है। इनमें से आप कुछ भी इसकी नेमिंग लिख सकते हो जो आपकी इच्छा है, दो बोथ आर करेक्ट। क्लियर। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है। ये भी पेंटेनोन ही है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप है। तो अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगी, कहीं से भी नंबरिंग करूँ सेम है, दिस इज पेंटेन, तो आई विल राइट पेंटेन 2 पेंटेन 2,4 डाई पेंटेन 2,4 डाई ओन। क्लियर, मीन्स 2 पे और 4 पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एसिड का, तो एसिड का तो आपको इजीली आता ही है, बट फिर भी आप कर लो। अगेन वही चीज़, चेन आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करनी है, वहीं से जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 6 कार्बन का है कंपाउंड, तो नेम हो गया हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो दिस इज हेक्सेनोइक एसिड या हेक्सेन 1 ओइक एसिड। 1 2 3 पोजीशन पर प्रोपाइल ग्रुप है एंड 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप आपका अल्फाबेटिकली पहले आता है, सो 4 मिथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, मैंने आपको इस तरह के कंपाउंड कराए हैं, आप फटाफट इसकी नेमिंग करो फास्ट। सो नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, आपने कहीं से भी नंबरिंग करो सेम है, 1 2 3 4। सो दिस इज 1 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। So this is 1 4 dioic acid. Okay. Now aldehyde. Okay. तो चेन हमारी 4 कार्बन की, नंबरिंग यहाँ से 2 इथाइल ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, 2 इथाइल ब्यूटेन 1 अल। ओके, अब देखो, आपको मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज भी आपको बताए हुए हैं। अब मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग एक कंपाउंड देती हूँ आपको। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कौन सा ग्रुप है ये, नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, अब इसको देखो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को हम लिखते कैसे, मैंने पहले भी बताया, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, यहाँ तो खैर पॉइंट्स, ये तो CN लगा हुआ है, मतलब जितने भी ओपन एंड है, ये तो क्लोज है, ये है पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर आपने C लगा देना है, C वहाँ तो लगा हुआ है। अब आपने हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड करने हैं, एक बना हुआ है तो इसका कितना होगा 3, इसके 3 बने हुए हैं तो 1, इसके 4 बने हुए हैं, इसके 2 बने हुए हैं, तो कंपाउंड जो हो गया, अगर आप इसको ओपन करो, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इसका भी तो बचेगा डबल बॉन्ड C, यहाँ भी तो C होगा, डबल बॉन्ड C, और इस C में लगा है CH3 ऊपर, CH2 CN। अगर मैं इस कंपाउंड को ओपन करूं तो ये है मेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का कंपाउंड। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी पॉइंट है वहाँ पे C रख देना, और एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो वो बॉन्ड आपने ड्रॉ करने हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला हमारा निकल आया, इसका नेम क्या है, नाइट्राइल है। ये चेन जो सेलेक्ट होगी ये सेलेक्ट होगी,
इसका भी कार्बन चेन में इंक्लूड होता है। नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, सो दिस इज पेंट 1 नाइट्राइल, पेंट 1 नाइट्राइल। लेकिन आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही होगी, वो है डबल बॉन्ड। तो होगा क्या, पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल, और 3 पोजीशन पर क्या लगा है, मिथाइल। सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल। क्लियर, डिफिकल्ट नहीं है बेटा, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कराए हुए हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज, तो ये बनाने इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और जब एक बार ये फॉर्मूला बन जाता है, आपको पता है कि CN ग्रुप का जो एज जो फंक्शनल ग्रुप हम यूज़ करते हैं, नाइट्राइल वर्ड यूज़ करते हैं, 5 कार्बन की चेन है, उसमें एक डबल बॉन्ड भी है, तो पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल हो गया। और इसमें जो साइड चेन है वो है मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल। ओके, अब जो हम करेंगे वो करेंगे कि जब आपके एक कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और वहाँ पर जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आप राइट डाउन कर लो, प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है कैसे होता है, लिख लो। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले आता है अमीन सॉल्ट, वैसे आपके उसमें कम पूछे जाते हैं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरू करो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सबसे ज़्यादा। सल्फोनिक एसिड नेक्स्ट ईयर आपका आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड्स अभी नहीं है, अभी यहाँ लास्ट चैप्टर में है, 1-2 रिएक्शंस है, ठीक है। एनहाइड्राइड कम यूज़ होता है। चलो अच्छा, लिख तो आप सारे लो, फिर मैंने आपको बताना है कौन कौन से आप लर्न कर लो इसमें से, ठीक है। लिख आप सारे लो, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल, फिनॉल एंड एमाइन। अब देखो, इसमें से ज़्यादा कुछ आपने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना कि जो मेन आपके फंक्शनल ग्रुप है उनको ज़रूर याद रख लो। तो आपको अगर मेन याद रखना तो ये याद रखना है कि एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, और फिर इसमें से आपके पास आता है साइनाइड ग्रुप की, फिर एल्डिहाइड ग्रुप की, फिर आपका कीटोनिक ग्रुप की, फिर आपका अल्कोहल ग्रुप की। तो ये आपने ये जो है याद रखना है, ये है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर 5 का, तो आपने याद रखना ही है, सबसे ज़्यादा आपके यही ग्रुप्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल डू सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ नेमिंग, सो लेट्स डू इट। 2-4 एग्जांपल इसके कर लेते हैं, और फिर आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंपाउंड, अगर आपको आती है आप खुद से भी ट्राई करो, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता लग गया।
अब आपके सामने है कुछ कंपाउंड्स, ठीक है। अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है। फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पर आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे होंगे, एक है अल्कोहल ग्रुप और दूसरा है एसिड ग्रुप। और आपको आपके प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, अल्कोहल की कम है। तो नंबरिंग होगी यहाँ से और एसिड ग्रुप होगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज पेंटेनोइक एसिड। और 3 पोजीशन पर क्या है, अल्कोहल। और अल्कोहल को जब हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी। सो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 1 ओइक एसिड, पेंटेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, एल्डिहाइड ग्रुप की, तो हम इसी को मेन चेन मानेंगे। ओके, ये है आपका पेंटेन 1 अल और 3 पोजीशन पर क्या है, जब आपका कीटोनिक ग्रुप एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो हम यूज करते हैं ऑक्सो। सो दिस इज 3 ऑक्सो पेंटेन 1। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है, CN ग्रुप भी है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, CN ग्रुप की। सो 1 2 3 4 5 6, ये मत करना, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। ओके, तो यहाँ पर है 6 है, यानी हेक्सेन, हेक्स 4 इन है और 1 नाइट्राइल है, 4 इन 1 नाइट्राइल। और 3 पोजीशन पर इसके क्या है, ऑक्सो। सो दिस इज 3 ऑक्सो हेक्स 4 इन 1 नाइट्राइल। अब लास्ट वाला केस, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं नंबरिंग यहाँ से अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ तो क्लोरीन ग्रुप 3rd पोजीशन पर है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करती हूँ तो ब्रोमीन 3rd पोजीशन पर है, सेम पोजीशन है। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ। तो बेटा ये दोनों की प्रायोरिटी क्योंकि सेम है, सेम ही ग्रुप है, तो यहाँ पर आपने देखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ये सेम ग्रुप क्या है, हेलोजन ही तो है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो बी क्योंकि सी से पहले आता है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो नंबरिंग जो होगी हमारी इधर से होगी। तो ये आपका हेक्सेन है, तो हेक्स 2,5 डाई ओन, ठीक है। 3 पोजीशन पर ब्रोमो है एंड 4 पोजीशन पर क्लोरो है। सो 3 ब्रोमो 4 chloro hex 2,5 dione. So this is IUPAC nomenclature of functional group. Tomorrow we will do some IUPAC of alicyclic compound and then some effects. So goodbye and have a nice day.